क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें दूसरा चैप्टर है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, है ना। जो एक दल का लगातार जो है शासक रहा और उस दल में आज हम जानेंगे कि राजनीतिक दल को 4 कोटियों में रखा जाता है। भारत में जो राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ, आरजेडी हुआ, ये सब राजनीतिक दल है ना। और इतना ही नहीं है, सब राज्य में अलग अलग बहुत से है, बहुत देश लेवल पे भी है ना। और यह जो है इसको 4 वर्गों में रखा गया है ना। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में रखा गया है। सबसे पहले क्या है? दक्षिण पंथी दल, है ना। सबसे पहला जो दल है वो माना जाता है दक्षिण पंथी दल का। अब यह क्या होता है? ऐसे दल जो यथाशक्ति को बनाए रखना चाहते हैं और यह क्रांति और उग्र परिवर्तन का विरोध करते हैं। कुछ ऐसे भी दल है, पार्टियां है ना, जो हमेशा चाहता है कि हमारा सत्ता हमेशा के लिए रहे। ठीक, वो क्या करते हैं कि वो विरोध करते हैं क्रांति का। अगर कोई क्रांति करना चाहे, है ना, उसका विरोध करता है। कौन? दक्षिण पंथी दल के पार्टी लोग सब, है ना, ताकि समाज की विशेष अधिकार लोगों की स्थिति सुरक्षित रहे। अगर मान लो कोई संघर्ष करेगा, है ना, जिसका सत्ता पहले से थे, भारत में राजनीतिक सत्ता जो है कांग्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा रहा, है ना, 1967 से पहले। अब आप समझिए कि वो हमेशा चाहता कि हमारे ही शासन हमेशा रहेगा, है ना। कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो बड़े हैं वो उसी को सुरक्षित रखना चाहते थे। यह धर्म, जाति या नस्ल के गुणगान करते हैं, है ना। कोई विशेष धर्म को लेके चलेगा, हम इस धर्म का जो है साथ देंगे, हम जो है इस जाति को साथ देंगे। ठीक, ये दक्षिण पंथी दल होते हैं जो यथाशक्ति अपने को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक, दूसरा कौन है वह देखते हैं। दूसरा है वामपंथी दल। अब दक्षिण पंथी दल क्या सोचे कि हमारी सत्ता हमेशा के लिए रहे, है ना। जो अमीर है वो हमेशा अमीर रहे, है ना, यानी कि उसको गिरना नहीं चाहिए। ठीक, इस पार्टी में जो है, अब दूसरा क्या है? वामपंथी दल। ऐसे दल जो क्रांति या बड़े परिवर्तन का आह्वान करके यथाशक्ति को पलट देना चाहते हैं। अब हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह के है ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किस प्रकार से है, सबकी हालात तो एक जैसी नहीं है। ये वामपंथी दल क्या चाहता है कि लगातार सब जो है बराबर हो जाए, है ना। अब जैसे सरकार इंदिरा आवास दिए तो वो हर एक के लिए दिए, है ना। अब जिसके पास ज़्यादा रुपया था वो पहले भी मकान बना लिए, ठीक, और जिसके पास नहीं था वो नहीं बनाए, लेकिन जब मिला तो सबको बन गया। ठीक, तो ये क्या करता है? वामपंथी दल ये सबको बराबर करना चाहता है। ठीक, ये जो है परिवर्तन को आह्वान करता है, वो परिवर्तन करना चाहता है, जिससे क्या होगा कि यह संपन्न वर्गों को प्रहार करते हैं ताकि कमजोर की हितों की रक्षा हो जाए, है ना। अब हमेशा जो बड़े हैं उसके सामने जो है कोई बोल नहीं सकता है। ठीक, तो वो बराबर करना चाहते हैं ताकि कोई भी चीज़ में बराबर हो जाए, तो कोई किसी को जो है क्यों झुकाएगा, है ना, कोई किसी को नीचे क्यों दिखाएगा। ठीक, ये किसका काम है? वामपंथी दल करते हैं, है ना। ये सबको बराबर करना चाहते हैं, परिवर्तन को लाना चाहता है जिससे किसी का शोषण न हो, है ना। अब तीसरा कौन है? केंद्रवादी दल। ठीक, अब ये केंद्रवादी दल जो है ये कौन होते हैं देखते हैं। कहते हैं ऐसे दल न दक्षिण पंथी है और न वामपंथी है। जो केंद्रवादी दल होते हैं न ये दक्षिण पंथी दल है और न यह वामपंथी दल है ना।
दक्षिणपंथी दल क्या चाहता है कि हमारी सत्ता हमेशा के लिए रहे, है ना, ये कभी बदलना नहीं चाहता है। वामपंथी दल क्या चाहता है कि बदलाव हो, है ना, परिवर्तन हो। और ये केंद्रवादी दल है, ये न दक्षिणपंथी दल है और न वामपंथी दल है, बल्कि दोनों में बीच में रखी जा सकती है। ये दोनों को बीच में रखा जा सकता है। कौन? केंद्रवादी दल। यह पार्टियां उदारवाद या समाजवाद का मिश्रण चाहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ाता है, जो उदारवाद हो, है ना, जो समाजवादी हो, यानी कि समाज में हर एक को मिलाना चाहता है यह भी पार्टी। ठीक, अब लास्ट में चौथा क्या है? क्षेत्रीय या वर्गीय दल, कोई क्षेत्र को लेकर या कोई विशेष अधिकार को लेकर, है ना। ऐसे दल जो किसी क्षेत्र तक सीमित है तथा वही के लोगों को हितों के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ ऐसा भी पार्टी है जो कोई छोटा सा क्षेत्र के लिए है ना, उसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है और वही के लिए वह संघर्ष करते हैं, या कोई जाति के लिए, जैसे अभी वीआईपी पार्टी है ना। अब जो भी कुछ करेगा तो वो सहनी के लिए करेगा, आखिर उसका एक क्षेत्र बन गया है कि वो उसी के लिए करेगा। ठीक, उनका सारा कार्यक्रम अपने संप्रदाय के हितों की रक्षा करना चाहता है, वो अपने समुदाय के लोग के बारे में ही सोचेगा, है ना। ये कहलाता है क्षेत्रीय या वर्गीय दल। ठीक, तो ये थे राजनीतिक दल को 4 कोटियों में रखा गया है ना।